और मदद के बदले पुरस्कार मिलेगा आपको, तो पुरस्कार नहीं मिला। तो खुलेआम कैमरे के सामने कर रहे हैं, क्या भूमिका है सरकार बचाने में, किसी से छुट्टी नहीं है। सरकार बचाने में क्या है, क्या डील हुआ, क्या सौदेबाजी हुई। अगर सौदेबाजी नहीं हुई होती, सरकार भी नहीं बची होती और आज आनंद मोहन जी ये नहीं बोल रहे होते। सौदेबाजी हुई थी तभी इस तरह से वो पूरे लाउडली बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब तो लालू यादव के पड़ोसी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 7 सर्कुलर रोड, 10 सर्कुलर रोड, वहां फिर कोई गुंजाइश है कि नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के दिग्गज नेता और सोनपुर विधानसभा सीट से पार्टी के विधायक रहे तेजस्वी यादव के करीबी नेता मौजूद हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों पर बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आरजेडी के खेमे में पहली बार जश्न का मौका आया। आरजेडी ने 2025 के चुनाव के बाद पहली बार कोई खुशी मनाई, कोई जश्न मनाया, विधान परिषद का चुनाव जीत गए। क्या फैक्टर रहा? जेडीयू की बगावत फैक्टर रहा या फिर क्या कारण रहा? कैसे देखते हैं इसको, इस जीत को? ये जो इस बार की विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में जो जीत है, ये दर्शाता है कि जब भी चुनाव होगा, चुनाव के मानक के हिसाब से तो कहीं एनडीए का टिकने का ये नहीं है। जितनी SIR ये सब की धांधली हुई तो इसमें तो ये धांधली हुई नहीं। चुनाव भी बैलेट से हुआ, तो ये दर्शाता है कि साहब ये 2025 का चुनाव या बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव, जो बेईमानी और जो ये करामात है प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हाँ साहब कैसे ये हो रहा है। और पूरे देश में, आज तक दुनिया में भारत की जो भद पीट रही है, तो आप देख रहे हैं सब लोग उनके करतूत का। तो ये दर्शाता है कि हाँ साहब, जब फ्रेश और फेयर इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ विपक्ष पूरे देश में जीतेगा। तेजस्वी यादव को फ्लोर टेस्ट में जिन्होंने भी गच्चा दिया या आरजेडी का साथ जिन्होंने भी छोड़ा फ्लोर टेस्ट के दौरान, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के आए थे बीजेपी के साथ, तो जेडीयू में भी उनके अच्छे दिन आए नहीं। प्रहलाद यादव को तो टिकट ही नहीं मिला। शायद आपकी पार्टी के साथ रहते तो कम से कम टिकट तो मिलता। और दूसरी तरफ सूर्यगढ़ा से विधायक थे वो आपकी पार्टी के, सूर्यगढ़ा से टिकट मिल जाता। और चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। उनके पिता जो हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन, वो हमलावर हैं जनता दल यूनाइटेड में। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जेडीयू में तो थैली देकर टिकट मिलता है, जेडीयू में तो थैली देकर मंत्री बनाया जाता है। इस आरोप को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। ये जो है, ये इस बात को दर्शाता है कि कितनी बड़ी सौदेबाजी हुई थी। अंतर सरकार उसी समय हार गई होती। सरकार हारी थी, कैसे हम लोगों के MLAs को तोड़ा गया, किस तरह से मैनेज किया, क्या सौदेबाजी हुई, उस ये आ रहा है। आनंद मोहन जी कह रहे हैं अपने वक्तव्य में कि हमने सरकार बनाई थी, ये बचाई थी इसी शर्त पे। तो ये जो सौदेबाजी करके और जिस तरह से जो उन्होंने यह भी कहा है कि उनको शायद मुख्यमंत्री या अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि भाई मदद कीजिए, मदद चाहिए। हाँ, मदद चाहिए और मदद के बदले पुरस्कार मिलेगा आपको, तो पुरस्कार नहीं मिला। तो खुलेआम कैमरे के सामने कर रहे हैं, क्या भूमिका है सरकार बचाने में, किसी से छुट्टी नहीं है। सरकार बचाने में क्या है, क्या डील हुआ, क्या सौदेबाजी हुई। अगर सौदेबाजी नहीं हुई होती, सरकार भी नहीं बची होती और आज आनंद मोहन जी ये नहीं बोल रहे होते। सौदेबाजी हुई थी तभी इस तरह से वो पूरे लाउडली बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब तो लालू यादव के पड़ोसी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 7 सर्कुलर रोड, 10 सर्कुलर रोड, वहां फिर कोई गुंजाइश है कि नहीं है? वो खेला फिर देखने को मिलेगा कि नहीं बिहार के लोगों को? देखिए, वैसी गुंजाइश मैं समझता हूँ कि नहीं है। न आरजेडी इसके लिए ईगर है, न मैं समझता हूँ कि नीतीश जी उस स्थिति में रह गए। नीतीश जी उस स्थिति में नहीं रह गए हैं। जो आनंद मोहन कह ही रहे कि उनको दफना दिया गया, तो अब दफना दिया गया है तो अब नहीं, मैं समझता हूँ कि उठ करके खड़ा होने की स्थिति है। उस तरह का उनका जो था पलटी मारने का जो परिस्थिति रहती थी, वो परिस्थिति समाप्त हो गई है। उसको बीजेपी और मोदी शाह जी ने खत्म कर दिया। एक और खबर आई है, मैं चूंकि आप जा रहे हैं, आपको मॉर्निंग वॉक करना है, जल्दी जल्दी एक दो सवाल लूंगा।
एक और खबर आई है जो मोदी जी के हनुमान हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाँ। 403 सीटों पर यूपी में लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ में पोस्टर बड़ा बड़ा लगाया गया है कि भाई जब अपना है तैयार तो क्यों ले उधार, अपना नेता है तैयार तो क्यों ले उधार। आरजेडी कैसे देखती है? और यदि क्या इस पर टिप्पणी करे, लेकिन लड़ने के सब स्वतंत्र है, देश भर में लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है सबके सामने है। आखिरी सवाल हमारा है, आखिरी सवाल ये है कि आपके गठबंधन के एक नेता हैं और इन दिनों तेजस्वी यादव के बड़े खास दोस्त हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सहरसा के विधायक हैं आईपी गुप्ता, वो कह रहे हैं आनंद मोहन और डॉक्टर अरुण कुमार के प्रकरण पर उन्होंने कहा कि भाई भूमिहारों और राजपूतों को तो सहित देगी बीजेपी, तुम संभल जाओ भूमिहारों और राजपूत, इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। तो वो उनका अलग पार्टी है, उनकी अपनी सोच होगी, क्या है तो सच्चाई सब लोग को सामने है और इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आरजेडी भी मानती है कि बीजेपी भूमिहार राजपूत के खिलाफ है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं है। तो जो इशूज है जो ये है उसमें तो मैं जो परिस्थिति देख रहा हूँ ऐसा नहीं लगता है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी नेता थे, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद।